नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आर जर्नलिस्ट पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं राजकीय इंटर कॉलेज बार में, जहां आदरणीय सर से हमारी मुलाकात हुई। आदरणीय सर समीउल्लाह खान सर हैं। तमाम पद जो जीवन में पढ़ाई करते हुए आज तक अचीव किए हैं, उन पदों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों ने सोचा आदरणीय सर के साथ भी बैठ लिया जाए और 5 मिनट शिक्षा की जानकारी ले ली जाए, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं, सुनने वाले जो बच्चे हैं, वो सुन कर के ज़िंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करें। पहले हम आप लोगों को बता दें, हम आदरणीय सर समीउल्लाह खान साहब के साथ बैठे हैं। 2009 से 2012 के मध्य प्राथमिक विद्यालय गंगासागर, जो ब्लॉक बार का एक हिस्सा है, उसमें टीचर रहे हैं। 2012 से 2021 तक जूनियर हाई स्कूल खोखरा में टीचर रहे हैं। 2021 से GIC बार में इस समय LT ग्रेड 2024 से बार में 2021 से 24 के मध्य बार में तैनात हैं और LT ग्रेड में 24वीं रैंक है। ललितपुर जनपद में प्रथम रैंक थी और भी तमाम सारे पद आदरणीय सर के पास हैं। इतिहास में नेट परीक्षा उत्तीर्ण की है। और एक और मैं आप लोगों को बता दूं, खंड शिक्षा अधिकारी जो हैं, अभी 2021 की शायद वो भर्ती थी, उसमें 2020 की जो भर्ती थी, उसमें केवल 5 नंबर कम रहने के कारण सर को वहाँ पर प्राथमिकता या स्थान नहीं मिला। इसके अलावा भी PCS परीक्षा कल ही सर दे करके आए हैं और उज्जवल भविष्य की कामनाओं सहित हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय सर भी कल PCS जैसे पदों को सुशोभित करें। इसके अलावा जीव विज्ञान में जिला एवं मंडल में प्रथम स्थान को हासिल किया था। तो आदरणीय सर से हम लोगों ने सोचा, आज ज़िंदगी में तमाम ऐसे पल आते हैं जब बच्चे सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ें तो किस तरीके से बढ़ें। तो आज हम लोगों ने सोचा आदरणीय सर के पास बैठ कर के उनसे जानकारी करें कि सर, ज़िंदगी में तमाम मुश्किलों का सामना सर को करना पड़ा होगा और उसके बाद वो आज इन पदों तक पहुँचे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी नमस्ते सर, सभी को मेरा नमस्कार। सर, सर्वप्रथम आपका जन्म कहाँ हुआ और किन परिस्थितियों में आप गरीब परिस्थितियों में पढ़े, या मिडिल क्लास फैमिली से थे या उच्च वर्ग की फैमिली से थे? पढ़ाई का सफ़र कहाँ से सर शुरू हुआ, कहाँ जन्म हुआ, फिर कैसे शुरू हुआ? सर, जैसा कि आपने पूछा पढ़ाई का सफ़र कैसा रहा, सर मेरा परिवार जो है सर मिडिल क्लास का परिवार रहा है। मेरी माताजी भी सर टीचर रही हैं और सर पिताजी मतलब मेरे बिजनेस में थे, उनकी छोटी मतलब दुकान थी। तो काफ़ी मतलब संघर्ष करना पड़ा हम लोगों को भी पढ़ाई, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं था ऐसा कि और मेरी रुचि बचपन से ही विज्ञान में रही है। मैं विज्ञान में मतलब कोई भी कंपटीशन होता था, परीक्षा होती थी, तो मेरे सबसे ज़्यादा नंबर विज्ञान में आते थे। विज्ञान में मेरी शुरू से ही बहुत रुचि रही है। इस रुचि के कारण मैं काफ़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेता था और किसी में स्थान प्राप्त करता भी था, किसी में स्थान नहीं मिलता था, लेकिन कभी हार नहीं मानी मैंने और लगातार मैं प्रयास करता रहा। और मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा हूँ अपने राजकीय इंटर कॉलेज के विज्ञान के एक अध्यापक थे, मनोज सर। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ, किस? जी सर, मेरा जन्म सर ललितपुर में ही हुआ है सर। लक्ष्मीपुरा मोहल्ले में सर हमारा घर था। अब वर्तमान में हम लोग सदनसा पर मतलब शिफ्ट हो गए हैं। और सर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है सर वो लक्ष्मीपुरा प्राथमिक विद्यालय में हुई है और वहाँ से हम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके फिर मैं GIC ललितपुर से राजकीय इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई पूरी की है अपनी। और वहाँ से पढ़ाई करने के बाद सर मैंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी कैंपस से BSc ग्रेजुएशन की है सर जीव विज्ञान में। और वर्तमान में मैं MA इतिहास प्राइवेट मैंने जो की है प्राइवेट से, और जो कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा मैंने की है और प्रथम श्रेणी उसमें है मेरी। और सर मैंने UGC नेट परीक्षा लास्ट ईयर मैंने क्वालिफाई की है, तो उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गया हूँ सर। और वर्तमान में सर मैं अभी PCS परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ और मैं 5 बार सर मेंस लिख चुका हूँ, लेकिन कुछ नंबर से मेरा इंटरव्यू के लिए नहीं हो पा रहा है। मैं 5 बार UP PCS मेंस लिख चुका हूँ और इस बार भी मैंने PCS प्री दी है। मुझे का आशा भी है कि हो सकता है मेरा मेंस के लिए मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। सर, ज़िंदगी में तमाम परेशानियां भी रही होंगी अपने व्यक्तिगत जीवन में, पढ़ाई के दौरान। सर, वो क्या क्या ऐसी समस्याएं थी? क्योंकि जो बच्चे जो क्षेत्र के होते हैं वो सुनते हैं, और आज की तारीख में आप भी सर समझते होंगे, क्षेत्र के तमाम ऐसे बच्चे होते हैं जो इस वजह से शिक्षा को छोड़ देते हैं कि अब तमाम हमें परेशानियां हैं। लेकिन उसके बीच में शायद बचपन में नाम मात्र के आपने जो बचपन का एक मज़ा होता है उसको ले पाया हो, उसके बाद भी आप लगातार, तो वो भी सर बच्चे जानना चाहें। जी सर, बचपन में
मेरी मतलब रुचि पढ़ने में ज़्यादा थी। मैं बचपन से ही मुझे ये रहा कि स्कूल से आने के बाद मैं कुछ ना कुछ जैसे सर का जो मतलब स्कूल से जो होमवर्क मिलता था वो करने के बाद भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ने में मुझे अखबार मिला तो मैं उसी को पढ़ता रहता था, और मैं अखबार को कलेक्ट भी करके रखता था। जो मुझे अच्छा मतलब उसमें आर्टिकल मिला तो मैं रख लेता था, और काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। समस्याएं मैंने ये देखी कि यदि आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो घर में कोई ऐसा मतलब मैथ में साइंस में नहीं था, माताजी थी, माताजी से ही मैं हेल्प लेता रहता था, और स्कूल में अपने टीचर्स के द्वारा जो मुझे गाइडेंस मिलता था तो उस गाइडेंस की सहायता से मैं आगे बढ़ता रहा। और मेरी सबसे मतलब मैं सभी जो दर्शक देख रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जीवन में सबसे इम्पोर्टेंस होता है आपकी इंटरेस्ट, आपका रुचि। आपकी रुचि इंटरेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट होती है। आपकी रुचि जिस सब्जेक्ट में जिस फील्ड में है आप लोग उसमें सबसे अच्छा करें, आप उसमें सबसे अच्छा कर सकते हो। और यदि आपकी रुचि नहीं है, आप दूसरा कोई सब्जेक्ट यदि ले लेंगे तो आप उसको ज़्यादा आगे नहीं ले जा पाएंगे। और यदि इंटरेस्ट आप जैसे मेरी विज्ञान में बहुत रुचि थी, तो विज्ञान में रुचि की वजह से मैंने साइंस एज ए साइंस टीचर, मैं यहाँ जीव विज्ञान का टीचर हूँ माध्यमिक स्कूल में। तो विज्ञान की रुचि की वजह से मैंने साइंस से एग्ज़ाम दिया, इसे काफ़ी अच्छे नंबर से मैंने क्वालिफाई किया। अभी भी जब भी मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे साइंस वाला जो पोर्शन होता है मैं काफ़ी अच्छा कर लेता हूँ। ये रुचि की वजह से है, ये इंटरेस्ट की वजह से। यदि आप लोग अपना इंटरेस्ट जिस फील्ड में देंगे, परिस्थितियाँ कोई मायने नहीं रखती हैं, आप किस निम्न क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, मेन होता है आपका इंटरेस्ट और डिसिप्लिन। आप पढ़ाई में डिसिप्लिन हो, कंसिस्टेंसी से आप लगातार अपना काम कर रहे हो, ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रहे हो और रुचिपूर्वक काम कर रहे हो तो सफलता मिलेगी आपको ज़रूर। सर अब चूँकि आपका नाम सर समीउल्लाह खान है, तमाम ऐसी बातें चलती रहती हैं ग्राउंड फ्लोर पर, जो नीचे के बच्चे होते हैं, हिंदू मुसलमान, जी सर, तमाम तरीके की बातें आप मानते होंगे, तो आप आज उन्हें शिक्षार्थ क्या शब्द देना चाहेंगे? किस तरीके से ज़िंदगी आगे बढ़ेगी अगर हिंदू और मुसलमान को एक तरफ रख के, क्या शिक्षा की तरफ अगर ज़्यादा फ्लो किया जाए तो फिर हिंदू और मुसलमान दोनों आगे बढ़ सकते? बिल्कुल सर, हमारे भारत की सर तहजीब ही है, गंगा जमुनी तहजीब है सर, हमारे देश की संस्कृति है। तो सर हमारे यहाँ मतलब सभी संस्कृतियों का सम्मान दिया जाता है और सभी जातियों को सम्मान है, सभी मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, सभी मिलकर भारत देश को आगे निरंतर प्रगति पर ले जा रहे हैं। और सर ये तो हम लोगों के संविधान में मूल कर्तव्य में भी दिया है कि भ्रातृत्व की भावना का विकास करना है, सभी को मिलजुल कर रहना है, और हमें हम सभी लोगों को अपने खुद इतनी प्रगति करना है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है, अपनी प्रगति करना है जिससे कि हमारे देश का विकास हो। तो हम सभी लोगों को मिलकर, आपस में मिलकर एक होकर अपना भारत को विकास के पथ पर ले जाना है, जिससे कि हम भारत विकसित देश और मतलब विकसित देश के रूप में आगे बढ़ सके। सर आपका निकाह हुआ या नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितने बच्चे इस समय हैं और किन स्कूल्स में वो शिक्षा ले रहे हैं? सर मेरी शादी हो गई है, और सर मेरी मिसेज जो है वो भी सर टीचर है, वो इस समय सर प्राथमिक विद्यालय बिरारी में है, और सर मेरे 2 बच्चे हैं जो मतलब स्कूल में, ललितपुर में स्कूल में सर हैं। ज़िंदगी में तमाम ऐसे पल आते हैं जब लोग ये सोचते हैं कि हिंदू और मुसलमान शब्द को आगे करके आज आप लोग तमाम मीडिया के माध्यम से हो या तमाम अन्य के माध्यम से, वहाँ भी कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि लोगों के अंदर शिक्षा नहीं है, जिसकी वजह से वो हिंदू और मुसलमान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। अगर उनके अंदर शिक्षा होती तो आज ये परिस्थितियाँ समूचे देश के तमाम लोगों को ना देखनी पड़ती। आज हम लोग आदरणीय सर के पास बैठे हैं, समीउल्लाह खान सर के पास। सर ज़िंदगी में इतनी लंबी आपने जो अपने पद गिनाए हैं, तमाम आपने परीक्षाएं दी हैं, तमाम जगह आप लोग को सफलता मिली, असफलता मिली, उसके बाद भी लगातार आज भी आप पढ़ाई लिखाई के प्रति निरंतर जारी हैं। सर कहाँ तक जाना चाहते हैं, क्या सोच अंतिम बना करके? सर मेरी सोच ये है कि मैं PES बनना चाहता हूँ सर। जी जैसे कि सर मेरे आदरणीय सर प्रिंसिपल सर हैं, इन्हीं के सर मैं रास्ते पर चलकर मैं प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस में PCS में प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस में जाना चाहता हूँ। और एक सर मैं इस प्रकार से मॉडल स्कूल बनाना चाहता हूँ कि जो राज्य की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें अच्छी तरह से लागू करना है, और वह उस स्कूल में मैं वह सब मूलभूत सुविधाएं देना चाहता हूँ जो
एक मॉडल स्कूल के रूप में हो सकें, जिससे कि बच्चे जो है काफ़ी अच्छा हर क्षेत्र में, विज्ञान में, सामाजिक विज्ञान में, हिंदी में, अन्य सभी विषयों में प्रदेश में, केंद्र में अपना नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और अपने माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन करें। अभी सर जो यहाँ आप कस्बा बार में पढ़ा रहे हैं, चूँकि आपका ललितपुर में जन्म हुआ, आमतौर पर बुंदेलखंड के सबसे बैकवर्ड जिलों में से एक, महोबा ललितपुर दोनों सबसे बैकवर्ड जिले हैं, तो आपको क्या लगता है इस क्षेत्र में आए बच्चों को शिक्षा दी, इन बच्चों के अंदर कौन सी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो आपको लग रहा है कि अगर ये ऊंचे की तरफ जाएं या ये कहें कि बाहर चले जाएं, चूँकि आज आर्थिक कंडीशन की वजह से तमाम ऐसे लड़के हैं जो बाहर नहीं जा पाते, तो आपको यहाँ इस क्षेत्र के बच्चों में क्या हुनर दिखा जिसकी तरफ, चूँकि उनके अभिभावकों को ये लगे कि हमारे बच्चे इस तरफ हैं, तो वो अग्रसर उन बच्चों को कर सकें? सर सभी बच्चे हमारे क्षेत्र के सभी बच्चे काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी मेधावी हैं और डिसिप्लिन में अपनी स्टडी कर रहे हैं। मैंने इनमें ये देखा है, जब से मैं 2021 से माध्यमिक विद्यालय बार में आया हूँ, मैंने ये नोट किया है कि विज्ञान में बहुत रुचि है सर इन बच्चों की। मैं कोई भी लैब में जब भी ले जाता हूँ, कोई प्रैक्टिकल करा रहा हूँ या TLM प्रतियोगिता या साइंस एग्जीबिशन हमारे स्कूल में होती है, तो इसमें मैंने ये देखा है कि बच्चे बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहे हैं सर विज्ञान के क्षेत्र में, सभी विषयों में ले रहे हैं, लेकिन विज्ञान में मैंने ज़्यादा देखा है। तो मुझे ये लगा कि यदि इन्हें विज्ञान के कार्यक्रमों में ज़्यादा मैं प्रतिभा कराऊं, ज़्यादा मतलब इस पे फोकस करूं, TLM द्वारा स्टडी कराऊं, अध्ययन कराऊं, तो मैं अपने विषय को यहाँ समझा भी सकता हूं और इनकी जो छुपी प्रतिभा है ये उभर कर सामने आएगी, ये अपने विषय में स्ट्रांग होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और काफ़ी आगे जाएंगे ये बच्चे। तो काफ़ी टैलेंटेड हैं ये लोग, रुचि इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है इनका इसमें, बस ये इसको कंटिन्यू बनाए रखें, डिसिप्लिन में अपनी स्टडी रखें तो काफ़ी आगे जा सकते। सर बस अंतिम सवाल है, यहाँ जो बच्चे हैं, तमाम बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर पर जाकर के, जिनके पास मोबाइल फ़ोन होता है, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो उन बच्चों को आप क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? क्या किस तरीके से वो मोबाइल फ़ोन का उपयोग करें, किन को देखें जिसकी वजह से वो आगे जा कर के उनके जीवन में काम आए शिक्षार्थ के? देखिए सर, आपने चर्चा की कि बच्चे मोबाइल का यूज कर रहे हैं आजकल। हाँ, मोबाइल वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी है, जो आज का जो युग है, ये 4G 5G का युग है, ये डिजिटल युग है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। डिजिटल शिक्षा पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी डिजिटल शिक्षा पे जोर दिया गया है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मोबाइल का यूज पढ़ाई के क्षेत्र में करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में। आप लोग जैसे कि आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप टॉपिक में जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी वोल्कानो पढ़ रहे हैं, तो आप मोबाइल का यूज यहाँ कर सकते हैं। आप वोल्कानो के संबंध में वर्ल्ड में कौन कौन से वोल्कानो हैं, किस टाइप के वोल्कानो है, इंडिया में कौन सा वोल्कानो है, आप इस चीज़ में अपनी उस स्टडी को जोड़ लीजिए मोबाइल की सहायता लेके, तो काफ़ी अच्छा आप उसमें कर लोगे। ये मैंने भी देखा है, मैं यदि कुछ पढ़ रहा हूँ, बुक्स में पढ़ रहा हूँ, तो इस बुक्स को यदि मैं नेट पे यही क्वेश्चन कुछ पुटअप करता हूँ तो काफ़ी सारे मुझे उसमें टॉपिक मिल जाते हैं, मैं साथ में वो भी पढ़ लेता हूँ, ये भी तैयार हो जाती है।